नमस्कार। आज हम बुद्ध के जीवन और उनके विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास उनके जीवन और शिक्षाओं को बताने वाले ग्रंथ के कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की उनकी जो यात्रा थी और उनका जो मूल संदेश था उसे समझें। हाँ, बिल्कुल। और इस यात्रा को मतलब सही मायने में समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को भी देखना होगा, यानी ईसा पूर्व 6ठी सदी का भारत। जैसा कि ये ग्रंथ बताते हैं, ये एक ऐसा दौर था जब आप कह सकते हैं पुराने वैदिक तौर तरीकों का असर थोड़ा कम हो रहा था और समाज पर पुरोहितों का काफी दबदबा था। अच्छा। धर्म काफी हद तक कर्मकांडों में उलझ सा गया था। ऐसे में बुद्ध जैसे किसी नए विचारक, एक सुधारक की जरूरत महसूस हो रही थी, जो एक अलग राह दिखा सके। तो कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम के जन्म से। पिता शुद्धोधन शाक्य कबीले के राजा थे और माँ रानी माया। जन्म हुआ करीब 560 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में। आजकल ये नेपाल में है। हाँ, ग्रंथ में लिखा है कि जन्म के वक्त बड़े शुभ संकेत दिखे, जैसे बेमौसम फूल खिलना, सुखद बारिश हुई। दिव्य संगीत सुनाई दिया, हवा में खुशबू फैली। हाँ, और उनके शरीर पर कुछ खास निशान भी थे। 32 महापुरुष लक्षण कहते हैं उन्हें। और दूसरे शुभ चिन्ह भी, जिन्हें महानता का प्रतीक माना जाता था। मतलब ये वो शारीरिक चिन्ह थे जो बताते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन एक दुखद बात हुई। जन्म के बस 7 दिन बाद ही माँ माया का देहांत हो गया। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। और जन्म के साथ ही वो मशहूर भविष्यवाणी भी जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोधन को बताया कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब एक महान राजा। हाँ, एक ऐसा राजा जिसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हो, या फिर वो 4 खास नजारे देखकर घर छोड़ देगा और बुद्ध बन जाएगा। वो 4 नजारे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक साधु। बिल्कुल। अब राजा के सामने बड़ी दुविधा थी, बेटा राज संभाले या संत बन जाए। हर ऐशो आराम में, मतलब पूरी तरह डुबो दिया। आलीशान महल थे, खूबसूरत बाग थे, संगीत, नाच गाना, सुंदर दासियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं। उनकी शादी भी करवा दी यशोधरा से, बेटा भी हुआ राहुल। और राजा ने खास पहरा बिठा दिया था कि सिद्धार्थ उन 4 नजारों को देख ही ना पाए जिनसे उन्हें वैराग्य आ सकता था। पूरी कोशिश थी कि बेटे का मन दुनियादारी में, राजपाट में ही लगा रहे। लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहा। हाँ, 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना उसके साथ शहर घूमने निकले और वही हुआ जिसका राजा को डर था। पहली बार उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को देखा। हाँ, पहली बार एक बहुत बूढ़े झुके हुए आदमी को देखा, फिर एक दर्द से कराहते बीमार को, फिर एक अर्थी को ले जाते हुए लोगों को देखा, और आखिर में एक शांत, बिल्कुल तेज वाले साधु को। ये देखकर वो एकदम हिल गए। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब तो सच है, ये मेरे साथ भी होगा। और उस साधु की शांति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। हाँ, उन्हें लगा कि ये ऐशो आराम वाली जिंदगी तो बेकार है, ये सुख तो बस पल भर का है। और वहीं उन्होंने फैसला कर लिया घर छोड़ने का। इसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं ना, महान त्याग। बिल्कुल। और सोचिए, जिस इंसान को जानबूझकर इन सच्चाइयों से दूर रखा गया, उस पर इन नज़ारों का कितना गहरा असर पड़ा होगा। सही बात है। यहीं से उनकी जो आगे की शिक्षाएं हैं, उनका जो केंद्र बिंदु है, यानी दुख का सत्य, वो जुड़ता है। और उनका ये त्याग कोई मामूली नहीं था। अरे बिल्कुल नहीं। राजपाट, धन दौलत, परिवार, सत्ता, सब कुछ छोड़कर वो सच की तलाश में निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में भटके। राजगृह गए, वहां अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरुओं से मिले। हाँ, उस समय के जाने माने शिक्षक थे ये। पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, मन को शांति नहीं मिली। हम्म। फिर वो उरुवेला के जंगल पहुंचे, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं। हाँ, बोध गया। वहां करीब 6 साल उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। घोर तपस्या, कम खाना, सांस रोकना, मतलब शरीर को बहुत कष्ट देना। वो सोच रहे थे कि शायद खुद को तपाने से, आत्मनिग्रह से शांति मिलेगी। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, सूख गया था, पर ज्ञान का कोई अनुभव उन्हें नहीं हुआ। उस जमाने में तपस्या के कई तरीके थे और शरीर को कष्ट देना एक आम तरीका माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। पर सिद्धार्थ का ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें समझ आया कि जरूरत से ज्यादा खुद को तकलीफ देना भी सही रास्ता नहीं है। अच्छा। यहीं से उनके मध्यम मार्ग, यानी बीच के रास्ते के विचार की शुरुआत होती है। न तो भोग विलास में डूबना
और न ही शरीर को बेकार में कष्ट देना, एक संतुलन। इसी दौर में जब वो थोड़े निराश थे, ग्रंथ में एक दिलचस्प घटना का जिक्र है। हाँ, वो नाचने वालियों वाली बात। हाँ, उन्होंने कुछ नाचने वालियों को गाते सुना। वो गा रही थीं कि सितार के तार न तो ज्यादा कसे होने चाहिए वरना टूट जाएंगे, और नहीं ज्यादा ढीले वरना सुर ही नहीं निकलेगा। बिल्कुल। सिद्धार्थ को इस सीधी सी बात में एक गहरा मतलब दिखा कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है, अति किसी भी चीज की बुरी है। इससे उन्हें एक नई दिशा मिली, एक नई प्रेरणा। तपस्या छोड़ने के बाद वो कुछ कमजोर और कह सकते हैं उदास थे। तभी सुजाता नाम की एक गांव की लड़की ने उन्हें देखा और उन्हें खीर खाने को दी। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाया। और इसके बाद उन्होंने एक पक्का इरादा किया। हाँ, उन्होंने तय किया, जब तक मुझे संबोधि यानी सच्चा ज्ञान, परम ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा। और वो वहीं ध्यान में बैठ गए। वही पेड़ बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। ग्रंथ में मार का भी जिक्र है। हाँ, मार यानी एक तरह से मन के भटकाव, लालच, डर का प्रतीक। हाँ। उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, डर दिखाया, शक पैदा किया, दुनिया के सुखों का लालच दिया। पर सिद्धार्थ ध्यान में मग्न रहे और उन सब पर उन्होंने जीत हासिल की। आखिर में कहते हैं उसी रात उन्हें निर्वाण यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जाग गए, बुद्ध हो गए। उन्हें मुक्ति का रास्ता दिख गया, जन्म मरण के चक्कर से निकलने का तरीका समझ आ गया। कहते हैं ज्ञान मिलने के बाद वो कुछ दिन उसी आनंद की अवस्था में डूबे रहे। ग्रंथ में बुद्ध के अपने शब्द भी मिलते हैं इस अवस्था के बारे में। हाँ, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि उनका मन दुनिया की चाहत, सुख, गलत विचारों और अज्ञान के मैल से बिल्कुल साफ हो गया था। उन्हें लगा, मैं आजाद हूं, जन्म मरण खत्म, जो करना था वो कर लिया। वाह। फिर उन्होंने फैसला किया कि ये ज्ञान दूसरों को भी देना है। और वो वाराणसी जाने को तैयार हुए, ये कहते हुए कि इस अंधेरी दुनिया में मैं अमरता का ढोल बजाऊंगा। बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे। हाँ, सारनाथ। वहां हिरणों के पार्क में, जिसे मृगदाव कहते हैं, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब धर्म के पहिए को चलाना। बिल्कुल। और खास बात ये थी कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबको सिखाया। आदमी हो या औरत, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सबके लिए। हाँ, शुरू में आम लोग और औरतें भी उनके शिष्य बने। पहला शिष्य यश नाम का एक अमीर युवक था। वहीं उनकी मुलाकात उन 5 साधुओं से भी हुई जो उर्वेला में उन्हें छोड़कर चले गए थे। अच्छा, वही जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे। हाँ, वही। बुद्ध ने उन्हें भी समझाया और वो भी उनके शिष्य बन गए। उनमें कुंदानो पहले थे। फिर उन्होंने अपने 60 शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वो भी लोगों को यह रास्ता दिखा सकें। ये पहला उपदेश और संघ यानी भिक्षुओं के समूह की स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। संघ की स्थापना। हाँ, और उस जमाने में जहाँ जाति पाति इतनी कठोर थी, बुद्ध का संघ सबके लिए खुला था। ये उनकी सोच की मतलब क्रांतिकारी बात थी उस समय के हिसाब से। एक और बड़ी घटना थी उर्वेला के 3 मशहूर कश्यप भाई। हाँ, वो जाने माने संत थे। उनका अपने हजारों चेलों के साथ बुद्ध का शिष्य बनना। इससे बुद्ध की पहचान और प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। फिर वो राजगृह गए जहां मगध के राजा बिंबिसार उनसे मिले। बिंबिसार भी शिष्य बन गए। हाँ, बिंबिसार और उनके साथ कहते हैं करीब 1.25 लाख लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए। 1.25 लाख बड़ी संख्या है। राजा ने अपना वेडुवन नाम का बाग संघ को दान में दे दिया। यहीं पर एक जरूरी नियम भी बना था, वर्षावास का। हाँ, वर्षावास क्या था ये? बुद्ध ने कहा कि बारिश के मौसम में मतलब वर्षा ऋतु में भिक्षु एक ही जगह रुकें, ताकि चलने फिरने से जमीन पर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो अनजाने में भी न मरें। अच्छा, ये अहिंसा के लिए था? बिल्कुल, अहिंसा पर बहुत जोर था उनका। कुछ समय बाद उनके पिता शुद्धोदन का बुलावा आया कपिलवस्तु से। हाँ, वो चाहते थे कि बेटा घर वापस आए। बुद्ध गए पर शहर के बाहर ही रुके। जब राजा और बाकी रिश्तेदार मिलने आए तो उन्हें बुद्ध का वो भिक्षु वाला रूप, वो वेश ज्यादा पसंद नहीं आया। स्वाभाविक है। अगले दिन बुद्ध शहर में भिक्षा मांगने निकले तो पिता ने रोका उन्हें। हाँ, पिता ने रोका तो बुद्ध ने समझाया कि भिक्षा मांगना भिक्षु का धर्म है, उसका कर्तव्य है। और पिता मान गए। उनकी पत्नी यशोधरा वो महल से बाहर नहीं आई। क्यों? कहते हैं जब से बुद्ध गए थे यशोधरा भी बहुत सादा जीवन जी रही थी, एक तरह से अपनी तपस्या कर रही थी। अच्छा। तो बुद्ध खुद उनसे मिलने महल के अंदर गए। यशोधरा उनके पैरों पर गिरकर बहुत रोईं। बाद में जब औरतों को भी संघ में आने की इजाजत मिली तो यशोधरा पहली भिक्षुणी बनी। ये यशोधरा की कहानी वाकई दिल को छूती है। उनका वो आत्मसम्मान, उनकी भक्ति और आखिर में खुद भी उसी रास्ते पर चल देना,
इसमें एक अलग ही गहराई है। एक और दिलचस्प किस्सा है राहुल का, उनके बेटे का। हाँ, राहुल। माँ यशोधरा के कहने पर बालक राहुल बुद्ध के पास गया और बोला, पिता मुझे मेरी विरासत दीजिए। बच्चे ने अपनी विरासत मांगी। हाँ, तो बुद्ध ने उसे दुनिया की दौलत के बदले संघ में शामिल कर लिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो उसे वो अनमोल खजाना दे रहे हैं जो उन्हें बोधि पेड़ के नीचे मिला था, यानी ज्ञान का खजाना। ये सुनकर राजा शुद्धोधन को बहुत दुख हुआ। हाँ, कि बेटा तो गया ही था, अब पोता भी भिक्षु बन गया। बुद्ध के संग में बहुत तरह तरह के लोग थे। हाँ, विविधता बहुत थी। आनंद थे, उनके चचेरे भाई जो हमेशा उनके सबसे करीब रहे, उनके परिचारक बने। देवदत्त भी था, आनंद का भाई। हाँ, देवदत्त, जो बाद में बुद्ध के खिलाफ हो गया था, उसने उन्हें हटाने की कोशिश भी की। और उपाली? उपाली जो पहले नाई थे, वो विनय यानी नियमों के सबसे बड़े ज्ञाता भिक्षु बने। और अनिरुद्ध? अनिरुद्ध जो गांव से आए थे, वो बड़े दार्शनिक बने। ये दिखाता है कि संघ में पद या ज्ञान जन्म से नहीं, कर्म और साधना से मिलता था। सबके लिए जगह थी। ग्रंथों में बुद्ध से जुड़े कुछ चमत्कारों जैसी घटनाओं का भी जिक्र मिलता है, बहुत संक्षेप में। हाँ, जैसे एक जहरीले सांप को वश में करना, या उनकी मदद के लिए पेड़ की डाल का झुक जाना, लकड़ियों का खुद ब खुद कट जाना। हाँ, इस तरह की बातें हैं। हालांकि बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य जोर इन पर नहीं था। सही कहा। उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए कहानियां बहुत मददगार हैं। हाँ, बिल्कुल। एक उनके बचपन की कहानी है। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक चिड़िया को तीर मारा। गौतम ने उस घायल चिड़िया को उठाया, उसकी देखभाल की और कहा कि जान बचाने वाले का हक मारने वाले से ज्यादा होता है। अहिंसा का बीज बचपन से ही था। एक और कहानी है जब उन्होंने देखा कि लोग यज्ञ में भेड़ों की बलि देने ले जा रहे हैं। एक लंगड़ा मेमना पीछे रह गया था। गौतम ने उसे गोद में उठा लिया और राजा के पास जाकर समझाया कि किसी भी जीव को मारना ठीक नहीं है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। राजा उनकी बात मान गए और पशु बलि रुकवा दी। ये कहानियां सीधे सीधे उनकी अहिंसा और करुणा की जो मूल शिक्षा है उससे जुड़ती हैं। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर प्राणी के लिए दया। और किस्सा गौतमी की कहानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, वो सरसों के बीज वाली कहानी। उसका इकलौता बेटा मर गया था। वो दुख में पागल सी हो गई थी। मरे हुए बेटे को गोद में लिए घूमती थी और सबसे कहती थी कि कोई दवा दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। किसी ने उसे बुद्ध के पास भेज दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, दवा तो मिल जाएगी, पर तुम्हें एक काम करना होगा। किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां आज तक किसी की मौत न हुई हो। वो बेचारी घर घर घूमी, हर दरवाजे पर पूछा, पर ऐसा कोई घर उसे मिला ही नहीं। हर घर में किसी न किसी अपने को खोने का दुख था। कोई माँ, कोई पिता, कोई बच्चा, कोई भाई बहन। तब उसे समझ आया। हाँ, उसे एहसास हुआ कि मौत तो जीवन का सच है, दुख तो सबके जीवन का हिस्सा है, वो अकेली नहीं है। वो वापस आई। बुद्ध ने उसे समझाया कि दुनिया ऐसी ही है, चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, बदलती हैं, खत्म होती हैं। और दुख का असली कारण है हमारा चीजों से चिपके रहना, हमारी चाहत, हमारी तृष्णा। इससे छुटकारा पाना है तो निर्वाण का रास्ता अपनाना होगा। किस्सा गौतमी भी फिर भिक्षुणी बन गई। ये कहानी बड़े सरल तरीके से बुद्ध के पहले आर्य सत्य, जीवन में दुख है और हमारी जो आसक्ति है, अटैचमेंट, उसको समझाती है। ये बताती है कि नुकसान और बदलाव जिंदगी का हिस्सा है और उन्हें स्वीकार न कर पाना ही दुख का कारण बनता है। एक बार एक अमीर ब्राह्मण ने बुद्ध को भिक्षा मांगते देखा तो वो बिगड़ गया। हाँ, डांटा, अरे हट्टे कट्टे हो, मेहनत क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हो? बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने बहुत शांत होकर कहा, ब्राह्मण, मैं भी खेती करता हूँ। ब्राह्मण चौंक गया होगा। खेती? हाँ, बुद्ध ने समझाया, मेरी खेती थोड़ी अलग है। श्रद्धा मेरा बीज है, अच्छे कर्म बारिश की तरह है, समझ और वैराग्य मेरे हल्के हिस्से हैं। धर्म उसकी मूठ है, ध्यान लगाम है, और मन का चैन व काबू मेरे बैल हैं। वाह! इस खेती से मैं शक, वहम, डर, जन्म मृत्यु जैसी जंगली घास को हटाता हूँ और निर्वाण का अमर फल पाता हूँ। ब्राह्मण पर क्या असर हुआ इसका? ब्राह्मण इतना प्रभावित हुआ कि उनका शिष्य बन गया। ये रूपक कितना सुंदर और सटीक है। बुद्ध कैसे गहरी आध्यात्मिक बातों जैसे कर्म, ध्यान, मुक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से कितना आसान बना देते थे ताकि हर कोई समझ सके। तो कुल मिलाकर बुद्ध की शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? उनका मुख्य ध्यान किस पर था? उनका सारा ध्यान इसी पर था कि दुख क्यों होता है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और कारण क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा, दुख का असली कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब? हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, चीजों के लिए, सुखों के लिए, बने रहने के लिए हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो लगाव है।
अच्छा। अगर इस तृष्णा को, इस चाहत को जड़ से मिटा दिया जाए तो दुख खत्म हो जाता है। और हमेशा की शांति मिलती है, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। हाँ, निर्वाण। और इस तृष्णा को मिटाने का, दुख से निकलने का उन्होंने एक रास्ता भी बताया। आर्य अष्टांगिक मार्ग। बिल्कुल, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग उनका मध्यम मार्ग भी कहलाता है। बीच का रास्ता। हाँ, इसके 8 हिस्से हैं। सम्यक दृष्टि यानी सही नजरिया, सम्यक संकल्प, सही इरादा। सम्यक वाक, सही बोलना, सम्यक कर्मांत, सही काम करना। सम्यक आजीविका, सही तरीके से रोजगार, सम्यक व्यायाम, सही कोशिश करना। सम्यक स्मृति, हर पल जागरूक रहना, सजग रहना, और सम्यक समाधि, सही ध्यान लगाना। बुद्ध का कहना था कि इसी रास्ते पर चलकर ज्ञान, शांति और आजादी यानी निर्वाण मिलता है। और उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, जैसा ग्रंथ में जिक्र है। हाँ, 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला, दुख सत्य। जीवन में दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मौत दुख है। जो पसंद नहीं उसका मिलना दुख है, जो पसंद है उसका बिछुड़ना दुख है। जो चाहो वो न मिलना भी दुख है। संक्षेप में कहें तो जीवन के सारे अनुभव जिनसे हम खुद को जोड़ते हैं, जिन्हें पंच उपादान स्कंद कहा गया, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, वो दुख का कारण बन सकते हैं। क्योंकि वो सब बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं है। दूसरा, दुख का समुदय सत्य। दुख का कारण ये वही तृष्णा है, वही चाहत है जो हमें बार बार इस दुनिया में, इस भवचक्र में खींच लाती है। तीसरा, दुख निरोध सत्य। दुख से छुटकारा संभव है। ये उसी तृष्णा को पूरी तरह छोड़ देना है, त्याग देना है, उससे मुक्त हो जाना है, अनासक्ति। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। दुख से छुटकारा पाने का रास्ता। और ये रास्ता वही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। बिल्कुल। बुद्ध ने 45 साल से भी ज्यादा समय तक घूम घूम कर लोगों को यही सिखाया। एक लंबा समय उनके जीवन के आखिरी दिन कुशीनगर में गुजरे। चुंद नाम के एक लोहार भक्त के यहाँ उन्होंने भोजन किया था, जिसे ग्रंथ शुक्र मद्दव कहते हैं। हाँ, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। इस शुक्र मद्दव का ठीक ठीक मतलब क्या है, इस पे थोड़ी अलग अलग राय है। अच्छा, क्या राय है? कुछ मानते हैं कि ये शायद सुअर का मांस था। कुछ कहते हैं ये एक तरह का कंदमूल या मशरूम था जो सुअरों को पसंद होता है। कुछ का मानना है कि ये शायद शकरकंद जैसा कुछ था। खैर, जो भी था, उसे खाने के बाद बुद्ध बहुत थक गए। हाँ, उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि 2 शाल के पेड़ों के बीच उत्तर की तरफ सिर करके उनके लेटने का इंतजाम करें। कहते हैं कि तभी वो शाल के पेड़ जो उस मौसम में नहीं खिलते थे, वो फूलों से भर गए और बुद्ध पर फूल बरसाने लगे, जैसे प्रकृति उन्हें अपनी आखिरी श्रद्धांजलि दे रही हो। दिव्य पुष्पों और चंदन के चूर्ण का भी वर्णन मिलता है। अपने आखिरी पलों में बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को संबोधित किया। उनके अंतिम शब्द क्या थे? जैसा ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं सुनो, हर बनी हुई चीज का, हर संयोजित वस्तु का बिगड़ना तय है, उसका विघटन अवश्यम भावी है। पूरी लगन से, परिश्रम के माध्यम से अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहो। ये उनके आखिरी शब्द थे। करीब 480 ईसा पूर्व, 80 साल की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये थी कहानी एक राजकुमार की, जिसे दुखों से बचाने की हर संभव कोशिश की गई। पर वो जीवन के दुखों का सामना करके ही बुद्ध बना। और फिर उन्होंने दुनिया को करुणा, सजगता और मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों से निकलने का रास्ता दिखाया। इस पूरी यात्रा पर सोचते हुए वो राहुल वाला किस्सा एक गहरा सवाल छोड़ जाता है ना? हाँ, विरासत वाला। असली विरासत क्या है? वो दुनिया की धन दौलत जो राहुल मांग रहा था, या वो ज्ञान और मुक्ति का रास्ता जिसे बुद्ध ने अपना असली अनमोल खजाना बताया? शायद यही बुद्ध की शिक्षा का सार है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, कि सच्ची दौलत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर है, अपने मन को समझने में और दुखों से आजाद होने में है।